में था तो हम लोग ये तैयारी करते थे। नीट तो नहीं था उस टाइम, जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस होते थे उनकी तैयारी करते थे। तो ये मैगजीन्स में टॉपर बच्चों की फोटोज आती थी। तो तब उस जमाने में भी मैं उन टॉपर्स को देख के बहुत इंप्रेस होता था कि यार कुछ तो इन लोगों में खास होगा जो ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हर आदमी तो टॉपर नहीं बन सकता। ये हम सब कहते हैं मेरा 1 नंबर ज्यादा हो जाता तो मैं ये हो जाता, मेरे 2 नंबर ज्यादा हो जाता तो मैं ये हो जाता, मेरे 5 नंबर कम रह गए मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन लास्ट की जो बात है वो यही है कि जो उस लिस्ट के अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। और वो अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको कोई कवर नहीं कर पाएगा। ना तो उसको मोटरसाइकिल के ऊपर स्पीड से मोटरसाइकिल दौड़ाना कवर कर पाएगा, ना कहीं कहीं की आवारगी कवर कर पाएगी। घूमने से कुछ नहीं होगा। वो मेहनत, वो बैठ के उस लिस्ट के अंदर घुसना वही मायने रखता है, और वही आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी उसका एक अचीवमेंट है। आप बच्चों के लिए एक चीज फिक्स होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, और वो डिपेंड करता है किस क्लास में आप ये तय करते हैं। 12वीं में आपको ये तय करना है आपको ग्रेजुएशन क्या करना है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, आप तय कर लीजिए। ये तय कैसे करेंगे आप? आपको ये तय करना है कि आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं और कितनी जल्दी जाना चाहते हैं। आईएएस लोग 35 साल की उम्र में भी बनते हैं, 30 साल की उम्र में भी बनते हैं, और 22 साल की उम्र में भी बनते हैं। और जो 22 साल की उम्र का आईएएस है वो रिटायर जब होगा तो वो कम से कम 35 साल 37 साल आईएएस रहेगा। और वो जो भारत सरकार का सेक्रेटरी रहेगा कम से कम 5 साल तो भारत सरकार का सेक्रेटरी रहेगा, 5 साल 7 साल। तो वो फर्क जो जितनी जल्दी आप इन एग्जाम्स में घुसोगे, या अगर आप आर्मी में जाते हो तो आप 22 साल की उम्र में, या एनडीए जाते हो तो 17 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में क्वालिफाई करते हो, तो आपके पास चांस रहेगा कल को लेफ्टिनेंट जनरल बनने का, जनरल बनने का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने का। लेकिन यहीं आप चूक गए, यहीं आपने कुछ साल वेस्ट कर दिए, तो फिर वो आगे की रेस जो है वो कम होती जाती है, जहां आप भारत के टॉप लेवल के बीच में जाके काम करते हैं। मेरा ये भी मानना है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसान बनना चाहते हैं तो किसान भी इस दर्जे का बनिए कि आपको देखने के लिए देश दुनिया से लोग आए। मैं दौसा में ऐसे किसान जानता हूं जिन किसानों ने एक साल की आमदनी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए है। उनके खेत कोई बहुत बड़े नहीं है, खेत छोटे हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने अपनी खेती को इस लेवल पे पहुंचाया है कि देश दुनिया से लोग देखने आते हैं। मैं स्वयं उनके खेत देखने गया हूं, इंडिविजुअल किसान। जो भी करना है जीवन में वो इस दर्जे का करो कि वो राष्ट्रीय स्तर का हो, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो। खेती करनी है, खेती करो, लेकिन करो अंतरराष्ट्रीय स्तर की। अब आप बोलो कि वो खेती घर बैठे बैठे हो जाएगी, नहीं होगी। आपको 500 किसानों के खेत देखने जाना पड़ेगा, पूरे देश में देखने जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा खेती क्या है, आपको कृषि पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल भी देखना पड़ेगा। दिन रात पसीना बहाने के बाद अगर कहीं कोई संभावना होगी किस्मत की छोटी मोटी, तो वो एक अलग बात है। बाकी दिन रात पसीना बहाने के बाद ही आपकी खेती भी सोने की तरह चमक सकती है। लोगों ने दोहरों में बता दिया कि वो तरबूज उगा रहे हैं, वो आलू उगा रहे हैं, वो कई किस्म की खेती, अनार उगा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही उपजाऊ जमीन है। यहाँ मैं दूसरा में ज्यादातर देखता हूँ लोग कहते हैं पानी नहीं है। अरे इतने मेघ बरसते हैं, पानी नहीं है, कैसे संभाले भाई? अब जमीन के नीचे से बोरिंग लगा के निकालना है बिना दिमाग लगाए, तो हाँ मैं भी मानता हूँ पानी नहीं है। लेकिन इतनी बारिश का पानी अगर हम फार्म पॉन्ड बना के या खेती की आधुनिक टेक्नोलॉजी लगा के पानी नहीं सजो पा रहे हैं, तो भगवान से शिकायत थोड़ी कर सकते हैं कि पानी नहीं है। मैं ऐसे ऐसे किसान आपको सैंथल और लवान वाली तरफ बता दूं कि जिन किसानों ने, वही दूसरा आदमी कह रहा है पानी नहीं है, यहाँ इस आदमी ने फार्म पाउंड बना दिया, इसमें फार्म पाउंड की वो काली पन्नी लगा दी, पूरे के पूरे, अगर मान लीजिए 10 बीघा का खेत है, 1 बीघा में फार्म पाउंड 2 जगह में बना दिया,
और 2 फार्म पंप के साथ पूरी खेती इस तरीके की आधुनिक तरीके से ड्रिप और इसके साथ कर दी, स्प्रिंकलर के साथ, कि साल के आराम से 40-50 लाख रुपए आ रहे हैं। लेकिन वो घर बैठे बैठे नहीं होगा। गेहूं, सरसों, चना ये हम पुराने उगाते आए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो पॉली हाउसेस से काम करते हैं, कितने लोग हैं जो हॉर्टिकल्चर में गए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच से कह रहा हूं कि सिर्फ नौकरी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। और अगर नौकरी के पीछे भी भागना है तो जो मैं ये किसानी से समझा रहा हूं, इसी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्लास में 50-60 बच्चे हैं और अगर पूरे जिले की बात करें तो एक क्लास में कम से कम भी 3000-4000 बच्चा होगा, बल्कि ज्यादा होगा। 3000-4000 में बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ, कम से कम 30,000 बच्चा होगा। उस 30,000 बच्चे के साथ कंपीट करके पहले जिले में, फिर राज्य में, फिर नेशनल स्तर पे आप लोगों को एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं। वो ऐसे नहीं होते हैं, आपने देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पे आपके जिले में अधिकारी हूँ या जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के एक बढ़िया सी सरकार ने गाड़ी दे दी है, एक घर दे दिया, एक ऑफिस दे दिया, उसमें मजे कर रहे हैं। उनको सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करनी है, करने के बाद ही जिला चल सकता है या आपका विभाग चल सकता है। मेहनत के बिना एक ही आदमी ऐश और आराम कर सकता है, जिसके बाप दादा शायद बड़ी बड़ी इमारतें छोड़ गए हैं। बिजनेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिजनेस के लिए फिर से पढ़ के मेहनत करना पड़ता, नहीं तो डूब जाता है। कोई इमारतें छोड़ गए, बिल्डिंग्स छोड़ गए, उसका रेंट आता रहे तो अपना बढ़िया जीवन चल जाएगा। उसके अलावा मुझे आज तक कोई ऐसा काम नहीं मिला जहां बिना कुछ किए आपको कुछ इज्जत मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ ऐसा अच्छा जीवन मिल जाए। एक अंतिम बात कह के मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पैसा जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन वो उतना जरूरी है जितने से आपकी पढ़ाई हो जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, आपका एक अच्छा जीवन निकल जाए, आपके पास एक जरूरत के हिसाब से एक गाड़ी हो जो आपको कहीं लेके चली जाए, उसमें डालने के लिए तेल के पैसे हो, और कुछ खाने के लिए जो अच्छा भोजन आपको लगता है उतने पैसे हो। इतनी इंसान की पैसे की जरूरत होती है। लेकिन जहां इज्जत की बात आती है, जहां गरिमा की बात आती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत लोग पैसे को भी प्रायोरिटी देते हैं, बट मैं जरूर कहूंगा कि इज्जत के पीछे जाइएगा। इज्जत से सिर्फ आपकी इज्जत नहीं